दैनिक स्टेट समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जमीत सिंह। इस वक्त हम राजौरी जिले त्रियाट हाई सेकेंडरी में मौजूद हैं और जहां पर हायर सेकेंडरी का जो स्कूल है उसकी इमारत नहीं है। पिछले करीब 25 सालों से हाई स्कूल की इमारत में ही हाई सेकेंडरी स्कूल चल रहा है, तो आप विजुअल्स में साफ तौर पर देख सकते हैं। और जहां पर करीब 800 के करीब जहां पर बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उनको आज तक बिल्डिंग जहाँ इस स्कूल की इमारत नहीं मिली है। ये राजौरी ज़िले का हायर सेकेंडरी स्कूल त्रियाट है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो सरपंच हैं विनोद बजाल जी, हम उनसे बातचीत कर पाएँ इस स्कूल की इमारत को लेकर। आइए हम इसी सब विषय के ऊपर बातचीत करते हैं सरपंच विनोद बजाल जी से। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है दैनिक स्टेट समाचार में। क्या कहना चाहेंगे, ये कितनी पुरानी बिल्डिंग है और किस प्रकार की परेशानी आ रही है जहां पर जो बच्चे पढ़ते हैं? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद जमीत जी आपका, जो आपने आज ये मुद्दा उठाया है। बड़ा ही सराहनीय है, क्योंकि यहाँ इस चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है। और मैं यहाँ पर्सनली इस चीज़ को देखा है, मैंने फिर पूरा हाई सेकेंडरी चेक किया हमने। इसमें छोटे छोटे रूम्स हैं हमारे यहाँ। ये हाई सेकेंडरी जो है 25 साल से एक हाई स्कूल की बिल्डिंग भी कंप्लीट नहीं है यहाँ, तो ये 25 साल से उसमें चल रही है जी। तो इसमें हमारे यहाँ बड़ी सारी कोशिशें हमने की हैं, बट यहाँ जो आज तक इस हाई सेकेंडरी को इग्नोर किया गया है। और मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर सबसे बड़ी जो हाई सेकेंडरी की जगह है, जो 65 कनाल रकबा है इसका, तो इसकी जो डीमार्केशन की जाए और इसकी लैंड को आइडेंटिफाई करके उसका बाउंड्री वाल किया जाए जी। तो इसमें अभी जो हमारे ब्लॉक द्वारा ये सब बिल्डिंगें जो आपने दिखाई हैं, ये ब्लॉक द्वारा बनाई गई हैं जी। तो हम चाहते हैं कि इसमें यहाँ हाई स्कूल की बिल्डिंग भी कंप्लीट हो और हाई सेकेंडरी की बिल्डिंग भी साथ साथ में बनाई जाए। तो इसी के साथ साथ हमारी एक जो हाई सेकेंडरी के जो स्टूडेंट्स यहाँ से निकलते हैं, मैं जमीर जी आपको बता दूं स्टेट समाचार के माध्यम से, यहाँ 40 किलोमीटर का जो रेडियस है, इसके 40 किलोमीटर से रेडियस में कोई भी यहाँ डिग्री कॉलेज आज तक नहीं दिया गया है। हर बार इस चीज़ को इग्नोर किया गया है ड्यू टू हमारी एडमिनिस्ट्रेशन या हमारे जो कुछ लीडर की कमजोरी होती है, उनकी वजह से हम लोग आज तक यहाँ कॉलेज नहीं बना पाए हैं। तो कॉलेज की डिमांड जो है वो हमने ऑलरेडी पुट कर रखी है। तो हम फेजिबिलिटी रिपोर्ट हमारी सबमिटेड है। अब जैसे ही नेक्स्ट एरिया के हिसाब से फेजिबिलिटी रिपोर्ट हमारी डिज़र्व करती है कि नहीं करती है, वो सारी रिपोर्ट्स माननीय गवर्नर साहब तक पहुंच जाएंगी। और न्यू जब कॉलेज आते हैं तो इसको कॉलेज में हमारे पास इतनी जगह है यहाँ हाई सेकेंडरी अंदर कि हम कॉलेज भी यहाँ चला सकते हैं और हाई सेकेंडरी भी यहाँ चल सकती है। और सर, इस विषय पर जो आपने बताया कि इमारत की जहाँ पर कमी है इस स्कूल में, तो इस विषय में कभी आपकी बातचीत हुई है प्रशासन से या फिर आपने मांग उठाई है? बिल्कुल, आपने कई बार इस काफ़ी सालों से ये मुद्दा चल रहा है मेरा, क्योंकि यहाँ हमारी जो बच्चे पढ़ते हैं, जब वो पढ़कर यहाँ से उनको फिर पूरा अनुशासन नहीं, डिसिप्लिन नहीं मिलता, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम भी यहीं से पढ़े हैं जी। तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह की, जहाँ हाई सेकेंडरी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी ना होने की वजह से आज हमें ट्रबल जो फेस करनी पड़ रही है। क्योंकि हमारे बच्चे, जब हम देखते हैं कि
इन टाइमिंग आवर्स बच्चे आउटसाइड ऑफ द हाई सेकेंडरी में जब हम देखते हैं बाहर जैसे घूम रहे हैं तो अच्छा नहीं भी लगता है, क्योंकि एक स्टूडेंट्स जो है उसके टाइमिंग आवर्स पे वो स्टूडेंट के अंदर ही, गेट के अंदर ही अच्छा लगता है। तो माननीय डीसी साहब से भी हमने कहा है, सीईओ साहब से कहा है, हमारी डायरेक्टर मैडम श्री अनुराधा जी, तो उनसे भी ये बातचीत हुई थी पहले, लेकिन उन्होंने एक इस पे कमीशन भी बिठाया था, लेकिन वो आज जो डायरेक्टर मैडम है उनकी ट्रांसफ़र हो गई है। अब नए डायरेक्टर आएंगे, उनके आगे भी हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है वो अपने हम देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने डी साहब के नोटिस में डाल रख दिया है, क्योंकि डी साहब हमारे बड़े ही डेडिकेटेड आदमी हैं, काम करने वाले आदमी हैं, और उन्होंने देखा समझा मेरी बात को कि बिल्कुल देयर इज़ अ डायर नीड ऑफ हाई सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं यहाँ एग्जामिनेशन के टाइम पे, जब एग्ज़ाम होते हैं बच्चों के जी। अभी तो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस है, लेकिन जब एग्ज़ाम होते हैं यहाँ बच्चों के तो यहाँ 1500 से ज़्यादा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ एग्ज़ाम देने आते हैं, और हमारे पास नीचे बैठकर उनको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। ये ग्राउंड है, हमने खुद पढ़ा है यहाँ, और मैं ये छोटे छोटे रूम है, अंदर बच्चे बैठ नहीं सकते हैं, तो अंदर बच्चों के बैठने का कोई भी सिस्टम नहीं है। इसीलिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से तो हमने कहा है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम डायरेक्टर लेवल तक आगे इस चीज़ को पुट करें, तो हमारी जल्द ही इस डिमांड को डी साहब ने भी कहा है कि जल्द ही इस चीज़ को ऊपर कुछ न कुछ अगर सर हम शिक्षकों की बात करें तो क्या शिक्षक इस स्कूल में पूरे हैं या फिर कमी है शिक्षकों की? नहीं, देखो ये लंबे समय की बात है, और आज से नहीं, ये पहले काफ़ी देर पहले से अंडर शॉर्टेज ऑफ स्टाफ चल रहा है हाई सेकेंडरी स्कूल त्रियाट। तो मैं यही अनुरोध करता हूँ कि जो हमारी शॉर्टेज है, और डिस्ट्रिक्ट जोरी की मैंने आपको बताया कि यहाँ सबसे बड़ी जगह है। अगर यहाँ पर्सनली कोई हमारे माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब विज़िट करना चाहें तो उनका मोस्ट वेलकम है, और वो खुद देख लेंगे कि यहाँ क्या होना चाहिए था और क्या है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। बहुत बहुत तो ये थे सरपंच विनोद बजाल जी, जिन्होंने राजौरी ज़िले के त्रियाट हाई सेकेंडरी स्कूल में स्कूल की इमारत ना होने के विषय पर मांग उठाई है, और प्रशासन व सरकार से मांग की है कि इस स्कूल की इमारत को जल्द से जल्द बनाया जाए, क्योंकि जहां पर बहुत सारे बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन उनको सफ़र होना पड़ता है। शिक्षकों की भी कमी है इस हायर सेकेंडरी स्कूल में। तो आप इस वीडियो के माध्यम से बता सकते हैं कि अपनी राय दे सकते हैं कि क्या शिक्षकों की कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से बच्चे पढ़ पाएंगे। मुझे और मेरे सहयोगी वकील सिंह को दें इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।